नमस्कार, इंडिया प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं MS गौर और आज हमारे साथ मौजूद हैं MLC प्रत्याशी शमशेद अली। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे स्टूडियो इंडिया प्लस न्यूज़ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपसे हमारा सवाल रहेगा, आप MLC के प्रत्याशी हैं हमारे मंडल के, और हर प्रत्याशी, हर चुनावी जो कैंडिडेट होता है इसका एक सपना, एक शुरुआत होती है किसी चीज़ की करने की। सबसे पहला मेरा से यही सवाल है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या तैयारी है जी? आप MLC बनते हैं तो उनके लिए क्या सोचा हुआ है आपने? सबसे पहले मेरा एक सपना यह है कि मैं भी खुद एक युवा हूँ और एक युवा होने के नाते युवाओं के सामने पढ़ लिखने के बाद बेरोज़गारी की सबसे बड़ी समस्या होती है, जिस समस्या को लेकर वो दूसरे प्रदेश और दूर दराज तक काम की तलाश में जाते हैं। रोज़गार का निस्तारण, रोज़गार की समस्या को कैसे दूर करा जाए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी। जब भी कोई कैंडिडेट आता है, वो MLC हो या विधानसभा में हो या लोकसभा का कोई भी प्रत्याशी हो, तो वो हर एक वादा करके आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता है। अभी भी कुछ लोग MLC हैं, और अगर देखा जाए कि हमारे ही मंडल के, स्टेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हम हमारे मंडल की मैं बात करूं, स्टूडेंट्स हैं जो स्नातक हैं, ग्रेजुएटेड हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई नौकरी नहीं, किसी तरह का कोई काम नहीं है। अगर देखा जाए, लोग दिल्ली जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मतलब लोगों को प्लान करना पड़ता है एक तरह अगर हम कहें तो जॉब के लिए। तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? क्या आपने एक तरह का कोई मैनिफेस्टो हर एक कैंडिडेट अपना करता है, एक पार्टी अपनी करती है, तो आपने ऐसा कुछ सोचा हुआ है कि उन लोगों के लिए आपको किस तरीके से काम करना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास की गंगा किसी व्यक्ति ने बही है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज तरह तरह का आलम है। उत्तर प्रदेश में रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं है। आज हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। और जहाँ तक आप बेरोज़गारों की बात करें, युवाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश में रोज़गार के नाम पर ये सरकार आई थी और 2 करोड़ रोज़गार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था। मुझे लगता है कि इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार किया, इन्होंने आते ही जो हमारे शिक्षा मित्र भाई थे उनको रोज़गार से हटाने का काम किया। तो ऐसी सरकार को निश्चित रूप से युवा ही नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान, व्यापारी और तमाम वर्ग के लोग हटाने की चाह रखते हैं और समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं। ऐसा ही कहा गया है, जैसे कि बीजेपी सत्ता में आई थी, नौकरी का वादा किया था। आप MLC के एक प्रत्याशी हैं, आप MLC बन जाते हैं तो आपका मतलब आपका भी इसी तरह का कोई मैनिफेस्टो कागज़ों तक सीमित रह जाएगा, या आप जो युवाओं हैं, ग्रेजुएटेड जो लोग हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे विधान परिषद में? इस तरीके का आपकी क्या तैयारी है? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जिस पार्टी से प्रत्याशी हूँ, मैं एक ऐसी पार्टी से प्रत्याशी हूँ कि जिसका नेतृत्व एक युवा व्यक्ति कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब प्रदेश में आई है तो उन्होंने हमेशा युवाओं के बारे में और शिक्षित, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नए स्कूल कॉलेजों की स्थापना जहाँ की है, वहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, शिक्षा मित्रों को स्थायी रोजगार देने का काम किया, अनुदेशकों को उनके कोषागार से पेंशन और उनकी तनख्वाह देने का काम किया, जहां उर्दू अनुवादक थे उनको अस्थायी रूप से नौकरी देने का काम किया, और बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप वितरण, कन्या विद्याधन योजना, साइकिल वितरण, अनेकों प्रकार की सैकड़ों योजना चलाकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा के स्तर को मजबूत करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और मैं साथ ही आपको एक बात बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते और समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी वादे करती है उनको समय से पहले पूरा करती है और अपने समय में नए इरादों की सोच रखती है। इसीलिए युवाओं ने एक नारा दिया है कि नई सोच, युवा जोश। आपने बताया, लेकिन अगर देखा जाए अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी की दुर्दशा आप भी देख सकते हैं। आप खुद एक MLC के प्रत्याशी, एक समाजवादी हैं, किस तरह की रही। तो आप इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि कुछ रुझान है, किससे आप किस चुनाव में किससे आपकी टक्कर है इस चुनाव में? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और सब लोग चाहते हैं, देश की जनता, प्रदेश की जनता चाहती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश का नेतृत्व किया जाए। और रही बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, तो धन बल और प्रशासन के गलत प्रभाव से
बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही हो, लेकिन जनता का दिल जीतने में कामयाब आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और वही रहेंगे। आप एक वकील हैं, तो वकीलों को लेकर आपका क्या उत्साह है, उनके लिए आपने क्या सोचा है? कुछ ना कुछ, क्योंकि आप खुद एक जुडिशियल सिस्टम से आपने देखा कि आपने लॉ किया हुआ है, तो उनके लिए आपका क्या रुझान है? मैं एक अधिवक्ता होने के साथ साथ अधिवक्ता परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूं और उनकी मूलभूत समस्याओं से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूं। जो नए अधिवक्ता हमारे रजिस्ट्रेशन करके आते हैं, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया, ऐसे अधिवक्ताओं के लिए जब सरकार आएगी या मैं सदन में पहुंचूंगा तो निश्चित रूप से उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और करीब 15,000 रुपये महीना उनको प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, अधिवक्ता की सहायता राशि दिलवाने का काम करूंगा। और जो भी हमारे अधिवक्ता साथियों की, बेरोजगार युवाओं की, शिक्षाविदों की और तमाम हमारे इस समर्थन में चल रहे लोगों की समस्या होगी, आमजन की समस्या को लेकर सड़क से सदन तक इनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। आपने बताया, लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने काफ़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये हालांकि आपके चुनाव से हटके एक सवाल है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के आप कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, भारत सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, नारी शक्ति मिशन अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। देखा जाए, एक बुलंदशहर में रेप हुआ, उसके बाद बुलंदशहर में दूसरा रेप हुआ जिसमें जो लड़की का चाचा है वो उसे जला देता है। मतलब इस बात की क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सरकार को कहना चाहोगे? मैंने पहले ही आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपराधिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है और उत्तर प्रदेश के अंदर खुद ऐसे लोग सरकार को चला रहे हैं जिन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। और इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल खोखला साबित है। ना तो उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित है और ना बेटी बच रही है, और ना बीजेपी के लोग बेटियों को बचा सकते हैं, क्योंकि इनके विधायक और सांसदों पर पहले आपने देखा होगा कि रेप और मर्डर के केस, बेटी के बलात्कार के केस संलिप्त और जिन्हें बचाने के लिए बीजेपी सरकार के वरिष्ठ नेता और खुद स्वयं मुख्यमंत्री तक उसके बीच में आ चुके, उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास उन्होंने किया। मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा। एमएलसी चुनाव में आप बखूबी फील्ड में हैं, जैसे कि कोरोना चल रहा है, सभाओं पे कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, तो आप किस तरीके से चुनावी सभाएं कर रहे हैं, उनमें किस तरीके का आप पालन कर रहे हैं? क्या चुनावी सभाओं पर कोरोना का कुछ असर है, या लग रहा है कि जिस तरीके से पहले चुनाव होते थे भीड़ इकट्ठा होती थी, क्या उसी तरह का सिस्टम अभी भी है, या फिर किस तरीके से आप चुनावी सभा कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इनसे भीड़ का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सब पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है और हम उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन और भारत सरकार की कोविड के संबंध में जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए अपने चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कोरोना एक भयंकर महामारी है जिससे हर व्यक्ति को बचाव करना चाहिए। मेरा भी निवेदन यही है सभी लोगों से, जो मुझे देख रहे हो सुन रहे हो, सभी देशवासियों से, कि वो कोरोना से बचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान 1 दिसंबर को करने का काम करें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुझे शमशाद मलिक एडवोकेट को अपना कीमती वोट देने का कार्य करें। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी प्रत्याशी शमशाद अली, और इन्हीं के साथ मैं विदल तनवीर मलिक के साथ इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।